हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अब जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, हर क्वार्टर के बाद अपना रिजल्ट लेकर के आती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को निफ्टी 20 ETF की वीडियोस में भी बताया था कि जो क्वार्टर 3 की अर्निंग आएगी उसके ऊपर ही जो है यहाँ से आगे के मार्केट का मूव डिपेंड करने वाला है। अब जब आप लोगों को वीडियो मिलेगी आप लोगों को पता चलेगा कि रिलायंस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट अच्छा आने से जो है रिलायंस ने अच्छा खासा जंप ओपन किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिलायंस का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया, पर यहीं पे आप देखोगे इन्फोसिस का रिजल्ट अर्निंग के हिसाब से एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा गड़बड़ आया, HCL टेक का रिजल्ट गड़बड़ आया, तो मार्केट ने ओवरऑल काउंटर किया। इसलिए आप देखोगे निफ्टी एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे ओपन हुई। अभी सवाल ये आ जाता है कि अगर ये अर्निंग आने वाली है तो क्या मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं कम रिस्क पर। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रिस्क हमारा कम से कम लगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी आप स्क्रीन पे देखना, यहाँ पर स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, मैंने पहले ही बताई है, पर मैं इसको बहुत ही आराम से बहुत ही विस्तार से आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको सबसे पहले IT से शुरू करता हूँ। जैसे आपने ये देखा HCL टेक का रिजल्ट आने वाला है। अभी देखो HCL टेक की स्थिति क्या हुई, पहले ये देखो, ध्यान से देखोगे आप, आपको लगेगा कि यहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, रिजल्ट आने वाला था। जैसे रिजल्ट आया सीधा 10% नीचे, TCS का रिजल्ट आया था 5% ऊपर। इसके बाद आज रिलायंस का रिजल्ट आया, रिलायंस भी लगभग लगभग, अभी आप देखो मैं आपको खुद दिखाता हूं, रिलायंस का रिजल्ट आपको दिखेगा, आप खुद बोलोगे कि हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। क्या थी? अपॉर्चुनिटी। अभी देखो रिलायंस का रिजल्ट बताता हूं, ये मैंने बताया रिलायंस का रिजल्ट। अभी क्या नंबर्स आए, हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फंडामेंटली कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस मूव की। कितना परसेंटेज ऊपर था आज रिलायंस? 3% ऊपर। और एक पॉइंट पे जब ओपन हुआ था तो ओपन के वक्त रिलायंस ओपन हुआ था तो सीधा सीधा 4.5-5% के आसपास ऊपर था। तो ऐसे में ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या हम इससे कुछ फायदा उठा सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है? तो ध्यान से देखना स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, इसके कुछ रूल्स हैं, तो पहले रूल्स नोट डाउन कर लो आप स्ट्रेटेजी के। ट्रेड जो है हमारा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 डेज पहले ही हम इनिशिएट करेंगे। पहला, यही पहला नियम है। पहला नियम क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 डेज। एक दिन पहले करोगे तो और बढ़िया है। और अगर बिल्कुल बिल्कुल एंड में बंद होते होते मतलब कि 3 बजे के आसपास अगर ट्रेड डालोगे तो और बढ़िया है। समझ में आ गया? स्ट्रेटेजी क्या है मैंने आपको बता दी है। कोशिश ये करनी है कि अगर आप एक दिन पहले डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज रिजल्ट आने वाला है, आज क्या है बोले फ्राइडे, सपोज आज रिजल्ट का इंपैक्ट दिखेगा, रिजल्ट एक दिन पहले आएगा पर शाम को 3:30 बजे के बाद आएगा, तो यहाँ पे नेट प्रोसेस कितने दिन की है? 3 दिन की। अगर फ्राइडे के दिन रिजल्ट का इंपैक्ट दिखेगा, रिजल्ट थर्सडे की शाम को आएगा, तो वेनसडे को ट्रेड मुझे करना है 3 बजे। बात समझ में आ रही है? एक तो ये नियम है। अभी आगे ऐसा मैं क्या करूं, सुना ध्यान से। अब अभी मैं ऐसा क्या करूंगा कि मेरा यहाँ पे रिस्क जो है वो कम होने वाला है पर रिवॉर्ड जो है मेरा वो हाई जाने वाला है। ऐसा कौन सा तरीका है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑप्शन बाइंग है। अभी ऑप्शन बाइंग में एक दिक्कत है, बोले क्या? डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि मार्केट जो है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मुझको तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। क्या एक दिन के एनालिसिस से मैं बता सकता हूँ कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा या खराब आएगा? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज भी होते हैं। कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, बहुत बढ़िया, पर क्योंकि उसने पिछले साल के तीसरे क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इस वाले साल उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कंपेरेटिवली ईयर ऑन ईयर का जो प्रॉफिट था वो 10% से घट गया, इसलिए मार्केट नीचे गिर गया। ऐसे कारण भी आपको सुनने को मिलते होंगे। ऐसे में अगर मैंने ये अज्यूम कर भी लिया कि यहाँ से रिजल्ट अच्छा आने वाला है, फिर भी मेरे को प्रॉफिट नहीं बनेगा क्योंकि मैं बैठा ही गलत डायरेक्शन में हूँ। तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करना है, मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए कि मार्केट ऊपर फट जाए जेब में पैसा आ जाए, मार्केट नीचे फट जाए जेब में पैसा आ जाए। मार्केट किधर भी चली जाएगी मेरे को पैसा आना चाहिए, बस शर्त है क्या? मार्केट कहीं चले। क्योंकि मार्केट कहीं चलेगी इसी असम्पशन पे हम ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम ये वाली पोजीशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी स्ट्रेटेजी क्या, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने स्ट्रेटेजी को ऑलरेडी जानते हो पर कभी आपने इस वाले हिसाब से सोची नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, लॉन्ग स्ट्रेडल। अभी लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है, ध्यान से आप देखना। एक सी होती है, एक पी होती है, ATM की होती है, जिसे हम दोनों को बाय कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? एक हमारी सी है, एक हमारी पी है, दोनों ATM की है जिसे हम बाय कर ले रहे हैं। मार्केट में रिजल्ट आने के इंपैक्ट से 2 दिन पहले, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके एक दिन पहले कोशिश करनी है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास अपन पोजीशन को पकड़ें। अच्छा, इसका फायदा क्या रहेगा? इसका फायदा ये रहेगा कि इफ देयर इज समथिंग, इफ एंड बट, मतलब कि रिजल्ट अच्छा आया मेरे लिए फायदेमंद है, रिजल्ट खराब आया तो भी मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मुझे कंपनी के निवेश के बढ़ने या घटने से प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
मुझे प्रभाव इससे पड़ रहा है कि यहाँ पर मैंने जो पोजीशन बनाई है वो कितनी वॉलेटिलिटी के साथ मूव करी, क्योंकि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शन से। तो ऑप्शन की यही पावर होती है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसको आप अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट हेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पास रिलायंस में बहुत बड़ी पोजीशन थी, तो वो अपनी पोजीशंस को कैसे हेज करता, लॉन्ग स्ट्रेडल बना के। अगर मार्केट ऊपर खुल गया तो भी मेरा लॉन्ग स्ट्रेडल से प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट घट के खुल जाता जैसे एचसीएल टेक में हुआ, तो मेरे को ऑप्शन से उतना प्रॉफिट आ जाता जितना मेरे को यहाँ पे एचसीएल टेक में इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान हुआ होता। ठीक इसी प्रकार से रिलायंस में आपको डबल फायदा हो गया, मार्केट ऊपर खुल गई तो मेरे को प्रॉफिट आ गया, और अगर नीचे खुलती तो मेरा जो नुकसान हो रहा होता इक्विटी में वो इस ऑप्शन से कवर हो जाता। अभी इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर मार्केट वहीं खुला तो मेरा लॉस आएगा और मुझे पोजीशन काट के बाहर निकलना। बात समझ में आई? अभी कैसा दिखेगा आपका चार्ट में वो दिखा देता हूं, आपका पे ऑफ कैसा दिखने वाला है मैं वो बता देता हूं। अभी यहां पर मैं सीधा सीधा आ गया हूं बिल्डर के ऊपर, स्ट्रेटेजी बिल्ड करने वाले हैं हम। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज रिलायंस का रिजल्ट नहीं आया होता। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि रिलायंस का रिजल्ट नहीं आया होता, क्योंकि अभी इसे कोई सी भी कंपनी नहीं है जिसका रिजल्ट एकदम से 1-2 दिन में आ रहा हो। बड़ी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको अच्छी कंपनीज पे काम करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे रिलायंस, अभी रिलायंस 1300 के भाव पे आज अच्छा खासा प्रीमियम डिके हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि मार्केट में रिजल्ट आ गया और मार्केट 1300 के भाव पे चिपक गई, खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आके 1300 के भाव पे चिपक गई, इसलिए यहाँ पे 1300 पे डिके आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये अज्यूम करना है कि लेट सपोज ट्यूसडे के दिन रिजल्ट आने वाला है, तो मंडे को मेरे को क्या करना रहेगा, मंडे को 3 बजे के आसपास पोजीशन बनानी रहेगी। अब अगर ट्यूसडे को रिजल्ट आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो फिर उसका इंपैक्ट हमें कब दिखने को मिलने वाला है, 3:30 बजे तक। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो कब आएगा, 3:30 बजे के बाद आएगा। और उसका इंपैक्ट हमें कब देखने को मिलेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खुलते साथ ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ट्रेड हमारा क्या रहेगा ये देखना आप। ये मैंने 1300 की सी बाय करी, एक एग्जांपल, और मैंने 1300 की ही एक पी बाय करी। मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, जिस पर रिजल्ट आ चुका है उस पर क्यों दिखा रहा हूं, ताकि ऐसा रिकमेंडेशन ना जाए। बात आपको समझनी पड़ेगी, यहां पर मैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको चीजें बता रहा हूं, ये आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका पोजीशन कैसा दिखाई दे रहा है कि 17,000 के रिस्क पे या तो मुझे खूब प्रॉफिट आएगा या खूब लॉस आएगा। 17,000 के रिस्क पे या तो मुझे प्रॉफिट आएगा या मुझे प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखना इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रॉफिट बनेगा। रिलायंस कितना ऊपर खुला था आज सवेरे, 4%। अभी यहां से 4% का मूव देखो, यहां पे आपको दिखाई देगा, ये जो कर्सर आप देखोगे इस कर्सर पे आपको दिखाई देगा कितना परसेंटेज ऊपर खुलने पे कितना प्रॉफिट बनता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, या तो मेरे को 17,000 का रिस्क होएगा, बोले डन, या फिर कुछ आएगा या फिर कुछ आएगा। क्लियर? अभी 17,000 पूरा नहीं जाने वाला है, अगर मार्केट वहीं खुल जाएगा तो 17,000 में से कितना चला जाएगा, 7,000 8,000। समझ में आया? पर अगर 4% रिलायंस ऊपर खुला है तो ये 4% मूव करने पे कितना प्रॉफिट दिखाएगा ये देखना। अब आप, ये हो गया बराबर 4.5%, मतलब ये खुलते साथ ही मुझे कितने का प्रॉफिट देता, तो 12-12,500 के आसपास का प्रॉफिट देता। अब इसको इंप्रूव कर देता हूं मैं, हम चलते हैं इसको ठीक करने के लिए कहां पर, बोले एचसीएल टेक पर, कि और अच्छे रिजल्ट्स भी पॉसिबल है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। एचसीएल टेक खुलते साथ ही 15-20 मिनट के अंदर में कितना था, 10% नीचे था। तो ऐसे में अगर मैं एटीएम अगर अब पकड़ता हूं, कॉल को भी करा मैंने बाय और पुट को भी करा मैंने बाय। स्ट्रेटेजी में कब लगानी है, आप मेन मुद्दा बिल्कुल मत भटक जाना, जब रिजल्ट्स आने वाला हो, रिजल्ट्स के आसपास इस वाले स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। अगर आप ये सोचोगे कि हर कहीं से मैं लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना शुरू कर दूंगा, तो एक्चुअली में लॉन्ग स्ट्रेडल इज अ नेगेटिव स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर्स हावी होते हैं, और अगर स्ट्रेडल शॉर्ट किया जाएगा तो स्ट्रेडल बना है जीरो होने के लिए। इसलिए आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें, स्ट्रेडल आर मेंट टू बी जीरो, उनको जीरो होना है। अगर 30 तारीख की एक्सपायरी है तो 30 तारीख को स्ट्रेडल जीरो होगा, अगर मार्केट स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायरी करेगी। तो ये चीज आपको समझ लेनी है। ऐसे में मैं किसी चीज के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा हूं, जो चीज जीरो की तरफ जा रही है मैं उसे खरीद करके बढ़ाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जब चीज 55 से 40 हो रही है तो मैं 40 पे खरीद के वापस 60 पे बेच रहा हूं, और फिर वो 60 से वापस जीरो की तरफ जाएगी। गलती से अगर मैंने उसे 60 पे खरीद लिया तो बस फिर वो जीरो की तरफ ही जाती चली जाएगी और आप उसको 60 पे खरीद के देखते रहोगे। तो इसके लिए एक लिमिट सेट करनी है कि मेरा कंबाइंड प्रीमियम इतने से घट जाएगा तो मैं आउट होऊंगा, वो आपका एक स्टॉप लॉस हो जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितना प्रॉफिट मैक्सिमम बन सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एचसीएल टेक में, आप देखोगे अगर इसका रिजल्ट वही परसों नरसों वाली स्थिति आप समझ जाओ, जाने को 20 आने को 10% नीचे का मूव था, अभी 10% नीचे आप देखो क्या सीन बन रहा है, सीधा सीधा 35,000। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जस्टिफाई हो रहा है। पर तब होएगा, कब होएगा, बोले जब होएगा तब हम किसी ऐसे इवेंट पे जाकर ट्रेड करेंगे। जैसे कि अभी रिजल्ट आया था, आपको याद हो इलेक्शंस के रिजल्ट थे 4 जून को, तो वहां पे 3 जून को या 2 जून को जो कोई भी लॉन्ग शेड्यूल्स में बैठा होता तो चांस बनते प्रॉफिट के। ऑल्दो
प्रीमियम्स काफी बड़े पहले से थे, पर फिर भी जिस हिसाब का मूव आया था वो प्रीमियम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा ही था। जैसे कि आप देखोगे निफ्टी पर एट द मनी पे कंबाइन प्रीमियम 4 जून के आसपास 800 रुपए के आसपास, 700 रुपए के आसपास, 400 रुपए के आसपास ऐसा चल रहा था। पर आपने एक मजेदार चीज देखी कि नहीं देखी, मार्केट ने मूव कितना किया था, बोले 2000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 1800 पॉइंट। तो ऐसे मूव के सामने जो है वो 800 रुपए का प्रीमियम भी कंबाइन कुछ नहीं था, नेट नेट में उसने बढ़ना ही था। तो यहाँ पे अगर कुछ होने वाला है और अगर आप कुछ होने वाले की एक्सपेक्टेशन से प्ले करोगे तो दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कब लगानी है कब नहीं लगानी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मार्केट मूव नहीं करा तो हमारा जो नुकसान आना है वो 50% का आना है। जिससे कि जाने को कितना है यहाँ पर, अगर 20 है तो 10,000 का नुकसान दिखेगा। तो वो चीज माइंडसेट रखनी है कि हमने जो स्टॉक पकड़ा था कि इसमें कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं हुआ तो हम तैयार हैं। बात समझ में आ रही है, ये चीज भी आपने जान लेना है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, कुछ बढ़िया चीज आपने जो है यहाँ पर सीखी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।